अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने अपनी इंग्लिश की जो बुक है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट किया था। फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस हमारे फर्स्ट 7 चैप्टर थे उनको हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से पढ़ते हुए आ रहे थे कि हम लोगों के क्वेश्चन आंसर के लिए कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएं और उसके साथ साथ हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग जिनका हमारे पेपर के अंदर पार्ट होते हैं और वैसे भी हमारी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए वो ज़रूरी हैं। तो इस सेंस में हम लोगों ने अपना फर्स्ट टर्म का सिलेबस जो है वो समाप्त करना है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts and of sand dunes in dazzling rays of the tropical sun. अरब की सरजमीन अपने बेरास्ता सहराओं, उनके अंदर रेत के टीलों और उन पे पड़ती हुई सूरज की ज़बरदस्त शुआओं की वजह से अपना कोई सानी नहीं रखती। इट्स स्टारी स्काई हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रेवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने सियाहों और शायरों की जो तख्लीक है, दिमाग है जो उनका, उसको इस बात के ऊपर मजबूर किया है कि वो इसकी खूबसूरती के बारे में लिखें। It was in this land that the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from Red Sea। यही वो सरज़मीन है जहाँ पर अल्लाह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए थे और वो बहीरा अहमर से 50 मील के फासले पर है। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब के जो बाशिंदे थे, अरब के जो लोग थे, वो गज़ब की याददाश्त रखते थे और इसके साथ बहुत अच्छा बोलते थे, यानी फसीह व बलीग लोग थे। फसीह व बलीग यानी उर्दू के अंदर हम लोग अगर इसको आसान लफ्ज़ों में लेना चाहें तो बहुत अच्छा बोलने वाले। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी जहानत और उनकी फसाहत जो है उनकी शायरी के अंदर हम लोगों को नज़र आती है। एवरी ईयर अ फेयर वाज हेल्ड फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकाज़। हर साल उकाज़ के मकाम पर शायरी का एक मुकाबला होता था। इट इज़ नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद। ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोइम्स। मैं आपके सामने हरूफ तहज्जी के हर हर्फ से 100 लंबी नज़में पढ़ सकता हूँ, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेज, जिनके अंदर छोटी वाली जो नज़में हैं वो शामिल नहीं होंगी। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। और ये सारी की सारी वो नज़में होंगी जिनको इस्लाम की आमद से पहले के शायरों ने लिखा था, कंपोज किया था। इट इज़ नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह अलमाइटी चोज द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। इसमें भी कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह पाक ने अपने आखिरी पैगाम को महफूज करने के लिए और इंसानियत तक पहुँचाने के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब फरमाया। इन द 5th and 6th centuries मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी। इट सीम दैट द सिविलाइजेशन विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। ऐसा लगता था कि वो तहज़ीब जिसे पुख्ता होने में, जिसे सही होने में, जिसे अच्छा होने में 4000 साल लगे थे, अब वो लड़खड़ाना शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्फ टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। तो ये वो मौका है जब अल्लाह पाक ने उनके अंदर उन्हीं के लोगों में से एक रसूल को पैदा फरमाया जो उनको जहालत के अंधेरों से ईमान की रोशनी की तरफ लेकर जाने वाला था। वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर्स ऑफ एज ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। जब अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 बरस के हुए तो आप अपना ज़्यादा वक्त तन्हाई और गौर व फ़िक्र के अंदर गुजारा करते थे। इन द केव ऑफ हीरा ही यूज टू रिटायर विद फूड एंड वाटर एंड स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। वो गार हीरा में चले जाते थे और अपना वक्त जो है वो खुराक और पानी के साथ वहाँ पर गुजारा करते थे, यानी वो खुराक और पानी अपने साथ ले जाते और अल्लाह की याद में अपने दिन और हफ्ते जो है वहाँ पर गुजारा करते। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी। आपका दिल इंसानियत के लिए इंतहाई मोहब्बत और हमदर्दी के जज्बात से भर चुका था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू एडिकेट रॉन्ग बिलीफ, सोशल इवेज, क्रूएलिटी एंड इनजस्टिस। वो बहुत शदीद किस्म की ख्वाहिश रखते थे कि वो ख़त्म कर दे गलत अकायद को, समाजी बुराइयों को, जुल्म को और नाइंसाफ़ी को। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोर्ड विद नबूवत। वो वक्त आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था।
One day, when he was in the cave of Hira, Hazrat Jibrail alayhi salam came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. एक दिन जब आप गार हिरा में मौजूद थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उन्होंने अल्लाह ताला का दर्ज़ैल पैगाम आप तक पहुँचाया। रीड इन द नेम ऑफ़ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। रीड एंड दाई लॉर्ड इज़ मोस्ट बाउंटीफुल हु टॉट द यूज़ ऑफ पेन, और पढ़िए कि आपका रब जो है वो बहुत मेहरबान है जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया। टॉट मैन विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, खुदा की जो पैगाम की वही थी, विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन, जो अगले 23 साल तक जारी रही, शुरू हो चुकी थी। एंड द रसूल सल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की तौहीद और इंसानियत के एक होने का दर्स देने के लिए आगाज़ कर चुके थे। हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सचर ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस। आपका मकसद था कि आप वहम परस्ती की जो तोहम परस्ती के, यानी कि बुत को तोड़ना चाहते थे, जहालत को, गलत अकायद को, और उसके साथ आप ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा तरीका, और उसके साथ इंसानियत को ईमान की रोशनी और अल्लाह पाक की रहमत की तरफ लेकर जाना चाहते थे। सिंस हिज बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब्स स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, क्योंकि ये जो भेजा था अल्लाह पाक का जो पैगाम जिसकी आप तबलीग कर रहे थे, ये अरब के मुशरिक सरदारों की सरदारी को एक चैलेंज था, ख़तरा था उसके लिए, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर केस एंड टेक टू आइडल वर्शिप, वो चाहते थे कि वो अपने मकसद से पीछे हट जाएं और बुतों की पूजा स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन दे सेंट अ डेलीगेशन टू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब, एक मौके पर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मेहरबान और मोहब्बत करने वाले चचा की तरफ एक वफ्द भेजा। दे टोल्ड हिम टू रेस्ट्रेन द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर इनमिटी, उन्होंने ये कहा कि या तो अल्लाह के रसूल अपना जो पैगाम है अल्लाह पाक की तौहीद तैयार हो जाएं। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, अपने आप को उलझन में देखते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और उसके सामने सारी सूरत हाल रख दी। द रसूल सल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज जो यादगार अल्फाज थे ये फरमाए। माई डियर अंकल, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड मून इन माई लेफ्ट, अगर ये मेरे दाएँ हाथ पे सूरज और बाएँ हाथ पे चांद रखते हैं, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह तौहीद, तो तब भी मैं अल्लाह पाक की तौहीद का जो पैगाम है इसकी तबलीग जारी रखूँगा, उससे मैं बाज नहीं आऊँगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन अर्थ और पेरिश इन अटेम्प्ट, अगर या तो मैं इस ज़मीन के ऊपर सही अकीदा कायम कर दूँगा या फिर इस कोशिश के अंदर अपनी जान दे दूँगा। द रसूलुल्लाह सल्लम अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज़ फर्म डिटर्मिनेशन दैट रिप्लाइड, अल्लाह पाक के रसूल सल्लम के चचा अपने भतीजे के इतने ज़बरदस्त अल्फाज से इतने मुतासिर हुए और उनके आज़म को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर गो दाई वे नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फोरसेक दी, मेरे भतीजे जो तुम करना चाह रहे हो, जो तुम चाहते हो वो कुछ करो, कोई तुम्हें रोकने की, कोई तुम्हारे पास आने की कोशिश नहीं कर सकता, मैं उसको ऐसा करने भी नहीं दूंगा। एंड द रसूल अस्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोज़न फॉर हिम, और अल्लाह पाक के रसूल उस रस्ते पर चढ़ पड़े जो अल्लाह पाक ने उनके लिए चुना था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडनेस एंड फर्म रिजॉल्व, क्योंकि अल्लाह पाक की रहनुमाई और पुख्ता अकीदा आपके अंदर जो है वो भर चुका था, आप इसके साथ थे। द रसूल वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी, अल्लाह पाक के रसूल ने तमाम के तमाम जो मसाइब थे उनका मुकाबला बहुत अज़मत और शान व शौकत और बहादुरी के साथ किया। इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन, बहुत ही थोड़े अरसे में आपने इंसानियत को दोनों रूहानी और दुनियावी दोनों तरह से जो है वो आला मयार तक पहुँचा दिया। ही वॉज ऑल्सो अ डिवाइन फोर्स बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, आप अरब की जो फतुहात थी उनके पीछे भी आप ही थे, आपका ही दिमाग था, आपकी ही सोच थी। विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, जिसने इंसानियत के ऊपर कभी ना मिटने वाला जो है वो एक निशान छोड़ दिया है। नो वंडर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन द हिस्ट्री, इसमें कोई शक की बात नहीं कि आपको इंसानियत की तारीख में जो है वो एक सबसे ताकतवर तरीन शख्सियात में से समझा जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट अ ग्रेट हिस्टोरियन, माइकल हार्ट जो कि एक अजीम तारीख दान है, मुअर्रिख है, वो लिखता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ एवर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन इथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल, अल्लाह
अल्लाह पाक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सिर्फ इस्लाम के जो दीनी अकायद थे उनके लिए, बल्कि इखलाकी और जो इखलाक के लिहाज से और जो समाज के लिहाज से, समाजी लिहाज से जो भी उनके मतलब असूल थे, उन सब की सरबुलंदी के लिए जो है वो आए थे। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोजलेटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन इस्टेब्लिश द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ना सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नए अकीदे की तबलीग करने के लिए आए थे, बल्कि आप जो नई जो मज़हब की मतलब रिवायत था, मज़हब की जो तालीमात थी, उनको भी आप करवाने के लिए आए थे। इन फैक्ट एज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द अरब कन्क्वेस्ट ही मे वेल रैंक एज द मोस्ट influential political leader of all time। क्योंकि अरब की फतूहात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हुई थी, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि वो पूरी दुनिया के अंदर आने वाले सियासी लीडर जो कि पावर रखते हों, उनमें से जो है वो सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। द अरब कंक्वेस्ट ऑफ 7th सेंचुरी हैव कंटिन्यूड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। 7वीं सदी में जो अरब्स ने फतूहात की थी, उनका आज तक भी इंसान की जो तारीख़ है उसके ऊपर एक नज़र है, उसकी झलक है। Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to nobility of his character। इतनी जो ज़बरदस्त किस्म की इंसान के माशरे के अंदर तब्दीली है, ये सारी की सारी अल्लाह पाक के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत के लिए प्यार, उनके किरदार की पुख्तगी और अल्लाह पाक के ऊपर पुख्ता यकीन की वजह से थी। इंडीड हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल टू फॉलो। दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है पैरवी करने के लिए। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ द रसूल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हिज मोरल्स एंड कैरेक्टर्स आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, कि आपके इखलाक और आपका जो अमाल ये सब के सब कुरान पाक का अमली नमूना थे। द फाइनल वर्ड्स अबाउट द सेवियर ऑफ मैन काइंड इन द होली कुरान इज़, अल्लाह पाक के रसूल के बारे में कुरान पाक फरमाता है, ओ नबी श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, ए नबी हमने बेशक आपको गवाह बनाकर भेजा है, एज अ बेरर ऑफ गुड न्यूज़ अच्छी खबर देने वाला बनाकर भेजा है, एंड एज अ वार्नर और तंबीह करने वाला यानी कि डराने वाला बनाकर भेजा है, एज द वन इन्वाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाला अल्लाह की इजाज़त से, एंड अ लाइट गिविंग टॉर्च और नूर का एक मीनार जो है आपको हमने बनाकर भेजा है। ये कुरान पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाता है। तो बच्चों, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग की बात की जाए तो अनपैरेलल मीन अनमैच, चार्म यानी कि अट्रैक्शन, ब्यूटी अट्रैक्शन होती है, चार्म भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ट्रैकलेस विदाउट पाथ यानी कि बग़ैर किसी रास्ते के, और इस तरह डेजलिंग यानी कि शाइनिंग, ब्राइट, ट्रॉपिकल भी शाइनिंग होता है, ब्राइट होता है। इस तरह एक्साइटेड इसको हम लोग कह सकते हैं, अराउज़ करना, जगाना। इमेजिनेशन यानी कि थिंकिंग। ट्रैवलर्स यानी कि टूरिस्ट, विजिटर्स। और इसी तरह आगे अगर हम लोग आ जाएँ तो पोजेस का मतलब होता है हैव यानी कि मलकियत होना। रिमार्केबल, आउटस्टैंडिंग। एलोक्वेंट, गुड स्पीकिंग, अच्छा बोलना। इस तरह एक्सप्रेशन यानी कि हमारे पास जिसे हम लोग इजहार करना कहते हैं, और फाउंड होना भी कहते हैं, मौजूद होना भी कहते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट होना भी कह सकते हैं, एक्सप्रेस करना भी कह सकते हैं। गुड। इस तरह आगे आ जाए हम अगर लोग तो कंपटीशन, चैलेंज, मुकाबला जिसे हम लोग कह लें। नरेट यानी एक्सप्रेस करना, बयान करना। और इससे आगे अगर हम लोग आ जाएँ तो फिर कंपोज यानी कि कंपाइल, एक्सक्लूसिवली, स्पेशली, स्पेसिफिकली, पर्टिकुलरली। प्रोमलगेशन यानी कि इब्तदा, आगाज़, एडवेंट, स्टार्ट। इससे आगे आ जाएँ तो डिस्पेंसेशन यानी कि मैसेज, प्रिजर्वेशन यानी कि सेफ्टी। उससे भी नेक्स्ट मूव करें तो वर्ज यानी कि कॉर्नर, केओस यानी कि डिस्ट्रक्शन, और सिविलाइजेशन यानी कि कल्चर, क्रम्बलिंग, डिस्ट्रक्शन इसे कह सकते हैं हम लोग। और आगे हम लोग आ जाएँ तो ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड। इग्नोरेंस विदाउट नॉलेज यानी कि जहालत। और उससे आगे आ जाएँ सॉलिट्यूड, लोनलीनेस। मेडिटेशन, थिंकिंग। रिटायर, स्पेंट, गुजारना। रिमेम्बरेंस मतलब याद करना। और इससे आ जाएँ तो हम लोग आगे हमारे पास ओवरफ्लो मतलब एक्सट्रीमली जो फ़ील हो जाए चीज़, जो मुकम्मल तौर पे भर जाए, कम्प्लीटली फ़ील हो जाए। प्रोफाउंड, एटमोस्ट, बहुत ज़्यादा। कंप्लीट, थॉरो, कंपैशन यानी कि जज्बा हमदर्दी का, अच्छा जिसे हम लोग कहते होते हैं। और थिंकिंग गुड ऑफ अदर्स कह सकते हैं। ह्यूमैनिटी इंसानियत हो गई। प्रेसिंग, अटमोस्ट यानी शदीद किस्म की। अर्ज यानी डिज़ायर। इरेडिकेट, फिनिश, ख़त्म करना। और उससे आगे अगर हम लोग आ जाएँ तो बेस्टोड
यानी कि टू गिव स्पेशली पर्टिकुलरली, कन्वेड यानी पहुंचा देना, सेंड करना, कन्वे करना। इससे नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाएँ तो रेवलेशन यानी कि वही यानी पैगाम को हम लोग मैसेज भी कह सकते हैं। और उससे अगर आगे आ जाएँ तो हमारे पास प्रोक्लेम यानी कि अनाउंस, डिक्लेयर, प्रीच, टीच, ये सारे आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट मूव करते हैं तो सुपरस्टिशन है बच्चों। सुपरस्टिशन का मतलब होता है वहम करने वाले, यानी कि डाउटफुल पीपल जो होते हैं उनको हम लोग कहते होते हैं, और डाउटफुलनेस भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट मूव करें अगर हम लोग बच्चों तो फिर हमारे पास आ गया पैगन यानी कि नॉन मुस्लिम। नेक्स्ट फॉलोअर्स यानी कि कंपेनियन। रिनाउंस मतलब स्टॉप, मूव बैक, पीछे हट जाना। ओकेजन यानी कि ट्रायल यानी कि मौका। इसी तरह चांस हम लोग कह सकते हैं। डेलीगेशन यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। केयरिंग को लविंग कह सकते हैं। प्रीचिंग को हम लोग कह सकते हैं प्रोजलेटाइजिंग, अभी आगे आएगा ये वर्ड। प्रोक्लेम भी कह सकते हैं। डिलीमा यानी कि कन्फ्यूजन। एक्सप्लेन यानी कि वजाहत करना, डिक्लेयर करना, नरेट करना। रिस्पोंड टू गिव रिप्लाई यानी कि जवाब देना। प्रोक्लमेशन यानी कि डिक्लेरेशन यानी कि अनाउंस करना। और उससे आगे अगर हम लोग आ जाएँ तो डिटर्मिनेशन मीन रेजोलूट, फर्म। इसी तरह बच्चों उससे आगे अगर चलें हम लोग तो हमारे पास इम्ब्यूड मतलब फील्ड, भरा हुआ। इनकाउंटर्ड मतलब कि मुकाबला करना, इसको हम लोग फेस करना भी कह सकते हैं। चैलेंजेस यानी कि प्रॉब्लम्स। और ग्रेस और डिग्निटी आपस में चेंज हो जाएंगे। एलिवेट यानी कि अराइज करना, हाईलाइट करना। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं डोमेन्स होती हैं रेंजेस यानी कि रेंज। नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्क्वेस्ट यानी कि विक्ट्रीज़, एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग। इम्प्रेशन यानी कि झलक, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, और साइट कह सकते हैं हम लोग इसको, और सैम्बल भी कह सकते हैं। इसी तरह एक्नॉलेज मीन एक्सेप्ट करना। इन्फ्लुएंशियल, पावरफुल, फिगर, पर्सनैलिटी। और उससे आगे अगर बच्चों चलें तो फिर थियोलॉजी रिलेटेड टू रिलीजन। इथिकल और मोरल आपस में चेंज हो जाएंगे। प्रोजलेटाइजिंग, प्रीचिंग, टीचिंग। इस्टेब्लिशिंग, टू इस्टेब्लिश का मतलब होता है बिल्ड करना, बनाना। और उससे अगर आगे आ जाएं तो हम लोग इन्फ्लुएंशियल का हमने पावरफुल कर लिया पहले ही ऊपर। और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज यानी कि तब्दीली। और इसी तरह एम्बॉडीमेंट यानी कि सैम्पल यानी कि एग्ज़ाम्पल। और परमिशन यानी कि परमिट, अलाउ, इजाज़त। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। इसके अंदर हम लोगों ने पूरा चैप्टर जो है वो कंक्लूड किया है, और साथ में हम लोगों ने इसके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग भी देखे हैं। आगे जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो इन्हीं से रिलेट करती हैं। एक अच्छी रीडिंग करने का मकसद ये होता है कि ये सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएँ, और उनके साथ अगर हमारे पास इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग कहीं पर हमसे पूछे गए हैं तो वो भी हमें आ जाए। तो ये हमारा चैप्टर 1, और इसके साथ साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा सिलेबस भी फर्स्ट टर्म का कंक्लूड हुआ।